अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक स्टूडेंट्स। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर 5 लिंक लिस्ट को। ठीक है, और आपने मेक श्योर करना है कि आप जो है वो अच्छे से लेक्चर को सुने ताकि आपको चीजें जो है ना क्लियरली अंडरस्टैंड हो सके। ठीक है, दूसरी बात यह है कि अटेंडेंस का मैं आपको बताती हूँ कि आपने किस तरह से मार्क करनी है, और आपने जो है ना मेक श्योर करना है कि आप सही से हर चीज को सुने, समझें और प्रैक्टिस भी करें। ठीक है, क्योंकि लिंक लिस्ट आपको प्रैक्टिस से ही आती है। अच्छा, सबसे पहले हम जो है ना आउटलाइन इसके लाइक हम जो है वो लिंक लिस्ट के बारे में आज डिस्कशन करेंगे, इसकी टर्मिनोलॉजी क्या है। ठीक है, और कुछ हम आने वाले लेक्चर्स में इनकी इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स को भी देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि लिंक लिस्ट होती क्या है। लिंक लिस्ट को समझने के लिए आप सिंपल ये सोचें कि ये किसी ना एक चेन है, जैसे चेन की तरह है। ठीक है, जहां हर एलिमेंट, जैसे नोड कहते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, लेकिन अरे की तरह कॉन्टिन्यूस मेमोरी में स्टोर नहीं होता। इसमें हर नोड के पास दो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। पहली डेटा पार्ट, जहां एक्चुअल इंफॉर्मेशन होती है जैसे नंबर, नेम वगैरह। ठीक है, और दूसरी रेफरेंस पार्ट, जो बेसिकली एक पॉइंटर होता है जो अगले नोड का एड्रेस स्टोर करता है। यानी कि हर नोड अपने बाद वाले नोड का जो है ना रास्ता बताता है। ठीक है, इसी वजह से इसे वन वे लिस्ट भी कहते हैं, क्योंकि हम सिर्फ एक डायरेक्शन में स्टार्ट से एंड तक ट्रेवर्स कर सकते हैं। ठीक है, अब देखें रियल लाइफ, अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं तो जैसे ये बिल्कुल ना ट्रेजर हंट या उस ट्रेजर हंट की तरह होता है, जहां हर क्लू जो होता है ना आपको अगले क्लू की लोकेशन देता है। अगर किसी नोड का रेफरेंस पार्ट नल हो तो इसका मतलब है कि लिस्ट का आपके पास क्या आ गया, एंड आ गया। ठीक है, इस तरह ना लिंक लिस्ट फ्लेक्सिबल होती है क्योंकि इसमें एलिमेंट्स को आसानी से ऐड या डिलीट किया जा सकता है। ठीक है, बिना पूरी स्ट्रक्चर को शिफ्ट किए। अब जो अरेज में नहीं होती थी ये चीज। ठीक है, अब हम लिंक लिस्ट की टर्मिनोलॉजी को समझते हैं। ठीक है, अगर आप इस डायग्राम में देखें ना तो लिंक लिस्ट की बेसिक टर्मिनोलॉजी है, उसको थोड़ा सा व्यूली दिखाया जा रहा है। हम इसको कंसेप्चुअली समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले ना ये देखें, अगर आप हेड होता है लिंक लिस्ट में, जो लिंक लिस्ट का स्टार्टिंग पॉइंट है, यानी ये पहला नोड होता है जहां से पूरी लिस्ट को एक्सेस मिलता है। अगर हेड ही नल हो तो इसका मतलब लिस्ट क्या है, एम्प्टी है। ठीक है, फिर आता है आपके पास टेल, ये। ठीक है, टेल बेसिकली लिस्ट का लास्ट नोड होता है और इसका पॉइंटर यूजुअली नल होता है क्योंकि इसके बाद कोई नोड नहीं होता। अब नोड असल में नोड क्या, ये भी नोड है, ये भी नोड है। नोड है क्या, नोड एक कंप्लीट यूनिट है जिसमें डेटा भी होता है और पॉइंटर भी। यानी हर सर्कल जो दो नंबर, लाइक ये जो नंबर्स है ना 3, 84, 85 एक्सेट्रा, ये शो करें, ये एक नोड रिप्रेजेंट करें। इन नोड्स के दरमियान जो एरोज बनते हैं ना, ये पॉइंटर को रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो एरोज है, ये वाले, ये जो एरोज है ना, ये पॉइंटर्स को शो करें। ओके, अब ये पॉइंटर्स हर नोड को नेक्स्ट नोड से कनेक्ट करते हैं, यानी एक नोड अपने नेक्स्ट का एड्रेस स्टोर करता है। ठीक है, इस पूरी स्ट्रक्चर को अगर हम अपनी रियल लाइफ से रिलेट करें तो बिल्कुल जैसे तस्वीर नहीं होती, हर मोती कनेक्टेड होता है दूसरे के साथ। ठीक है, उसमें तो धागा होता है ना, तो इसमें आपके पास पॉइंटर्स होते हैं। ठीक है, मतलब नोड्स आपस में इस तरह से कनेक्टेड रहते हैं। या फिर हम कहते हैं कि एक ट्रेन जैसे उसकी तरह लगता है, जैसे जहां हेड इंजन होता है, टेल लास्ट बुगी होती है। ठीक है, पता नहीं बग्गी कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, तो उसमें ना सारी चीजें ट्रेन में वो जुड़ी रहती है, बग्गी होता है गेस। अच्छा, लेट इट। फिर इसी वजह से ना हम सीक्वेंशियली एक नोड से दूसरे नोड तक मूव करते हैं और इसी को ट्रावर्सल कहते हैं। ठीक है, हम बात करते हैं इंसर्शन एट स्टार्ट की। इस डायग्राम में इंसर्शन एट स्टार्ट का कंसेप्ट दिखाया गया है, जो लिंक लिस्ट का सबसे सिंपल और फास्ट ऑपरेशन होता है। ठीक है, यहाँ पहले लिस्ट का हेड स्टार्ट किसी एग्जिस्टिंग नोड, जैसे यहाँ पे फर्स्ट नोड जो है अगर हम देखें तो जैसे 39 को पॉइंट कर रहा है, लेकिन जब हम नया नोड, अगर हम यहाँ पे ये
ये नया नोड ये है, ठीक है, और एग्जिस्टिंग नोड ये है। अगर हम यहाँ पे नया नोड यहाँ 25 इंसर्ट करते हैं ना, तो प्रोसेस थोड़ा सा स्मार्ट हो जाता है। सबसे पहले नया नोड अपने पॉइंटर नेक्स्ट में पुराने फर्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर करता है, ठीक है, यानी 25 का नेक्स्ट अब क्या हो जाएगा 39। उसके बाद हम हेड को अपडेट कर देते हैं ताकि वो अब जो है ना नया नोड 25 को पॉइंट करे। इसका मतलब अब लिस्ट का स्टार्टिंग पॉइंट चेंज हो गया और 25 सबसे पहला नोड बन गया, ठीक है, जबकि बाकी नोड्स 39, 45, 36 और लास्ट जो नल है सेम सीक्वेंस में रहते हैं। इस प्रोसेस में ना किसी नोड को शिफ्ट करना पड़ता है और ना ही पूरी लिस्ट को ट्रेवर्स करना पड़ता है, इसीलिए ये ऑपरेशन एफिशिएंट होता है, कांस्टेंट टाइम में होता है, ठीक है। आपने ना सपोज करते हैं कि आपने एक नई गेस्ट को लाइन में बिल्कुल आगे खड़ा कर दिया, या जैसे क्यू में होता है, ठीक है, तो आपने किसी को बिल्कुल स्टार्ट में खड़ा कर दिया, तो बस एंट्री गेट हेड उस पॉइंट पर कर देता है, ठीक है। हमारे पास इंसर्शन एट बिगनिंग ऑफ लिंक्ड लिस्ट, ये वही कंसेप्ट जो यहाँ पे थोड़ा सा ना पॉइंट्स में अगेन एक्सप्लेन किया गया है क्लियर स्टेप्स में, ठीक है। आप सोचें कि आपके पास एक लिंक लिस्ट है जिसका हेड पहले ए को पॉइंट कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें ये अब ए बी सी डी और नल है। अब आप एक नया नोड जो है ना ई ऐड करना चाहते हैं, लेकिन एंड पे नहीं, बिल्कुल स्टार्ट पे। अब यहाँ ये ट्रिक होती है कि आप सीधा हेड चेंज नहीं करते, वरना बाकी लिस्ट का कनेक्शन टूट सकता है ना। पहले आप न्यू नोड ई का नेक्स्ट को जो करंट नोड है उसका क्या बनाते हैं, हेड बनाते हैं, ठीक है, उसके हेड से लिंक करते हैं, यानी ई, ठीक है, बेसिकली एक कनेक्शन बनाते हैं। अब आपके पास एक प्रॉपर चेन बन गई, ई ए बी सी और डी और नल। उसके बाद फाइनल स्टेप में ना आप हेड को अपडेट कर देते हैं ताकि वो अब ए की जगह ई को पॉइंट करे। इसका मतलब ई अब ऑफिशियली लिस्ट का पहला नोड बन गया, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसे जैसे किसी भी लाइन में सबसे आगे किसी नए बंदे को आप खड़ा कर दें, ठीक है, पहले उसे पहले बंदे के साथ कनेक्ट करें, फिर जो है ना बाकी जो है वो सिर्फ फिर जो है ना हेड उस पर शिफ्ट कर दें उस नए बंदे पर, ठीक है। तो इसी वजह से ये मेथड फास्ट और एफिशिएंट होता है लिंक लिस्ट का, क्योंकि पूरी लिस्ट को मूव करने की जरूरत नहीं पड़ती, ओके। अच्छा, ये वही इंसर्शन एट स्टार्ट को अगेन विजुअली बड़े अच्छे तरीके से दिखाया गया है कि देखें यहाँ पे आपके पास एक लिंक लिस्ट है। लिंक लिस्ट को ना आप वही नहीं जैसे पहले यहाँ पे था सिर्फ इस तरह से रख सकते हैं, आप इसको ये कौन सी शेप है, रेक्टेंगल फॉर्म में भी रख सकते हैं, सर्कल की फॉर्म में भी, ठीक है, या स्क्वायर फॉर्म में। एक लिंक लिस्ट हमारे पास हेड है, फिर नोड है 13, फिर नोड है 14, फिर 15 है। अब देखिए ये बिफोर इंसर्शन है, अभी यहाँ पे हमने एक नया नोड इंसर्ट किया, ठीक है, 12। अब देखिए यहाँ पे जब हमने नया नोड इंसर्ट किया तो नए नोड को आपने क्या कर दिया, हेड बना दिया, ठीक है, और हेड को पॉइंट कर दिया, और नेक्स्ट आपका क्या हो गया 13। पहले जो आपका हेड था वो क्या था आपके पास, ये 13 था, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं इंसर्शन एट स्टार्ट के एल्गोरिदम को। ये एल्गोरिदम ना असल में लिंक लिस्ट के स्टार्ट पर नया नोड ऐड करने का सिंपल सा तरीका है। अगर आप इसको लॉजिकली समझे ना तो ये बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आप एक सारी सी बात है नया नोड क्रिएट करेंगे, ठीक है। अभी जो बातें जितनी मैंने बोली है ना, बस एल्गोरिदम में आपने वो लिखनी है। एल्गोरिदम आपके पास क्या होता है, लाइक आप स्टेप्स में जो है ना उस सारे प्रोसेस को छोटे छोटे स्टेप्स में, सिंपल स्टेप्स में लिख देते हैं, ओके। सबसे पहले नोड क्रिएट करते हैं और उसके डेटा पार्ट में जो वैल्यू होती है, वैल्यू देनी होती है, वो असाइन कर देते हैं, यानी कि न्यू नोड का डेटा इक्वल्स टू वैल्यू, जैसे हमने यहाँ पे दे दी न्यू नोड में वैल्यू 12, ठीक है। अब देखें आपने जब वैल्यू असाइन करी तो अब दो सिचुएशंस हो सकती हैं, दो सिचुएशंस हो सकती हैं इसमें भी। अब वो क्या, इफ स्टार्ट इक्वल्स टू नल, यानी लिस्ट बिल्कुल एम्प्टी है, तो इस केस में कोई एग्जिस्टिंग नोड नहीं होता, इसलिए हम सिंपली स्टार्ट को न्यू नोड बना देते हैं और उसका नेक्स्ट नल कर देते हैं, यानी अब सिर्फ एक ही नोड है जो स्टार्ट भी है और एंड भी है। लिंक लिस्ट में एक ही नोड भी तो हो सकता है ना, लेकिन स्टार्ट इक्वल्स टू नल, स्टार्ट इक्वल्स टू न्यू नोड, गॉट इट। लेकिन ये ठीक है, और न्यू नोड का जो नेक्स्ट है वो नल हो जाएगा।
एल्स के केस में हम बात करते हैं जो लेकिन वाला केस है। अगर लिस्ट एम्प्टी नहीं है तो फिर स्मार्ट स्टेप आता है। हम न्यू नोड का नेक्स्ट में करंट स्टार्ट का एड्रेस डाल देते हैं, यानी कि न्यू नोड का जो नेक्स्ट है वो क्या हो जाए, स्टार्ट। यानी नया नोड पुराने फर्स्ट नोड से कनेक्ट हो जाता है, उसके बाद हम स्टार्ट को अपडेट कर देते हैं, स्टार्ट इक्वल्स टू न्यू नोड, जिससे नया नोड ऑफिशियली लिस्ट के पहला नोड बन जाता है। ठीक है, सिंपली पहले हमने नया नोड बनाया, उसमें हमने कोई वैल्यू रखी, ठीक है, और फिर हमारे पास अगर अगर तो ये नल वाला केस है तो स्टार्ट ही न्यू नोड है, ठीक है, और न्यू नोड का नेक्स्ट जो है वो नल है, ओके। और एल्स के केस में ये सिनेरियो, ये जो है ना स्लाइड नंबर 9 में भी सारा यही एल्गोरिथम का सिनेरियो विजुअली अपीलिंग वे में बताया गया है, ठीक है। अगर आप इसको देखें, क्रिएट अ न्यू नोड इफ स्टार्ट इक्वल्स टू नल, एम्प्टी है अगर, तो ए स्टार्ट इक्वल्स टू न्यू नोड, ठीक है, बी न्यू नोड का नेक्स्ट इक्वल्स टू नल, यानी कि अगर तो एम्प्टी है तो जो नया नोड यहाँ पे सपोज करते हैं 12 लिखा हुआ है इस खाली बॉक्स में, ठीक है, और आगे नल है, मतलब एक ही उसमें नोड है, ठीक है, तो फिर आपके पास क्या हो जाएगा, सपोज करते हैं कि इस नोड में हमने 5 इंटर कर दिया, इसका नेक्स्ट क्या हो गया, नल, तो मतलब एक ही नोड है लिस्ट में। लेकिन एल्स के केस में आपने क्या करना है, आपने जो है वो न्यू नोड का नेक्स्ट जो है वो स्टार्ट कर दिया, ठीक है, स्टार्ट के लिए रखा, फिर बी सेट स्टार्ट इक्वल्स टू न्यू नोड, यानी कि 25 कोई भी वैल्यू आपने एंटर की, वो आपका पहला नोड बन गया। ये पहले स्टार्ट 8 था, अब स्टार्ट आपके पास क्या हो गया, 25, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंसर्शन एट द एंड ऑफ लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट में ना इंसर्शन एट एंड को समझने के लिए ना एक ऑलरेडी यहाँ पे एक बड़ी मजे की चेन बनी हुई है। अगर आप देखें ए बी सी डी और नल, ये जिस पे क्रॉस लगा हुआ है, पहले ये है, ठीक है, और आप एक नया नोड जो है वो इसमें ऐड करना चाहते हैं जो कि है ई नोड। इस प्रोसेस में सबसे पहले हम न्यू नोड क्रिएट करते हैं और उसका डेटा सेट कर देते हैं, उसका नेक्स्ट पॉइंटर नल रखते हैं क्योंकि वो लास्ट नोड है, तो लास्ट नोड का तो ऑब्वियसली नल होगा। अब क्योंकि लिंक लिस्ट में डायरेक्ट लास्ट का एड्रेस हमेशा अवेलेबल नहीं होता अगर टेल पॉइंटर मेंटेन ना हो, ठीक है, इसलिए हमें हेड से स्टार्ट करके पूरी लिस्ट ट्रेवर्स करनी पड़ती है जब तक हम उस नोड तक पहुंच ना जाएं जिसका नेक्स्ट नल हो, यानी करंट लास्ट नोड, ठीक है। जब लास्ट नोड मिल जाता है तो हम उसके नेक्स्ट को न्यू नोड से लिंक कर देते हैं, इस तरह चेन एक्सटेंड हो जाती है, ठीक है। अच्छा, इंसर्शन एट एंड का एल्गोरिथम है, इससे हम मजीद समझते हैं। इसमें ना सबसे पहले हम एक न्यू नोड क्रिएट करते हैं, उसमें वैल्यू स्टोर करते हैं, ठीक है, और उसका नेक्स्ट को नल सेट कर देते हैं क्योंकि जो भी नोड लास्ट नोड होता है उसका नेक्स्ट हमेशा नल होता है, ये बात आपने याद रखनी, यानी लिस्ट एम्प्टी है। तो अब हमारे पास दो केसेस है, अगर स्टार्ट इक्वल्स टू नल है तो लिस्ट एम्प्टी है, तो सिंपल सी बात है कि नया नोड ही पूरी लिस्ट बन जाएगा, इसलिए स्टार्ट ये वही सिनेरियो है, स्टार्ट वाले में भी अप्लाई होता है, ठीक है। ओके, इसलिए ना हमने इफ के केस में ये काम किया। अब हम आते हैं एल्स के केस में, यानी कि अगर लिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है तो फिर हम एक टेम्परेरी पॉइंटर पीटीआर को लेते हैं, ये जो पीटीआर लिखा हुआ है टेम्परेरी पॉइंटर है, ठीक है, उसको स्टार्ट पर रखते हैं और लिस्ट को ट्रेवर्स करते हैं यूजिंग लूप। ये वाइल लूप यूज की ना, वाइल पीटीआर का नेक्स्ट इज नॉट इक्वल्स टू नल, यानी जब तक हमें लास्ट नोड ना मिल जाए, तो जब पीटीआर लास्ट नोड तक पहुंच जाता है जिसका नेक्स्ट नल होता है, तब हम उस लास्ट नोड के नेक्स्ट को न्यू नोड से लिंक कर देते हैं, ठीक है। एल्गोरिथम में ये जो लाइन लिखी हुई है ना, ये वाली, न्यू नोड का नेक्स्ट इक्वल्स टू न्यू नोड, ये गलत है, ठीक है। असल में यहाँ पे ना पीटीआर का नेक्स्ट इक्वल्स टू न्यू नोड होना चाहिए, आप करेक्शन कर दीजिएगा। ये न्यू नोड का नेक्स्ट, ये वाली न्यू नोड का नेक्स्ट इक्वल्स टू न्यू नोड जो लिखा है ना, ये होना चाहिए यहाँ पे पीटीआर का नेक्स्ट इक्वल्स टू न्यू नोड, ठीक है, अभी न्यू नोड इन पर प्रॉपरली जो है वो अटैच होगा, सॉरी फॉर दैट। अच्छा, फिर आपने सिंपली एग्जिट कर देना, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी बिग ऑफ एन है। अच्छा, अब हम यहाँ पे ना हमारे पास एक और चीज है कि जो आपके पास इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ये बिग ऑफ एन है, ठीक है, और
लिंक लिस्ट में इंसर्शन एट एंड की टाइम कम्प्लेक्सिटी डिपेंड करती है कि आपके पास टेल पॉइंटर है या नहीं। अगर टेल पॉइंटर नहीं है तो आपको हर दफा न्यू नोड ऐड करने के लिए हेड से स्टार्ट करके पूरी लिस्ट ट्रेवर्स करनी पड़ती है जब तक लास्ट नोड जिसका नेक्स्ट नल वो मिल ना जाए। इस ट्रेवर्सिंग में हर नोड को एक एक करके चेक करना पड़ता है, इसलिए अगर लिस्ट में n नोड्स हैं तो वर्स्ट केस में आपको n स्टेप्स लगते हैं। इसी वजह से इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n होती है। लेकिन अगर आप टेल पॉइंटर मेंटेन करें तो थोड़ा सा ना अलग सिनेरियो होता है। आपके पास ऑलरेडी लास्ट नोड का डायरेक्ट एक्सेस होता है, आप ट्रेवर्स करने की बिल्कुल जरूरत नहीं होती, सिर्फ टेल के नेक्स्ट को न्यू नोड से लिंक करते हैं और टेल को अपडेट कर देते हैं। ठीक है, तो ये काम सिर्फ एक दो स्टेप्स का होता है। ठीक है, इसलिए इस केस में टाइम कम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 1 यानी कांस्टेंट होती है। ओके, सो अब है आपका टास्क, राइट एल्गोरिथम फॉर इंसर्शन एट द एंड ऑफ लिंक लिस्ट बाय यूजिंग टेल पॉइंटर। टेल पॉइंटर क्या है और ये सारी काम भी आपने करना है और आपने ये एल्गोरिथम लिखना है और मुझे बताना है। ठीक है, और मुझे ना आपने वो इनबॉक्स कर देना है। एल्गोरिथम आपने समझना है, टेल पॉइंटर का आपने बताना है कि वो होता क्या है। ठीक है, और तभी मैं आपकी अटेंडेंस मार्क करूंगी। ओके, सो अल्लाह हाफिज।